इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के इस मेन टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएम। आपने बहुत सुना होगा ना, PM10, PM 2.5। ये रियल में होते क्या हैं? इनका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। इनके बारे में अब हम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ये समझ लो, ये जो मोटाई है ये है ह्यूमन हेयर की, जो हमारा बाल होता है ना उसकी मोटाई है। और ये जो बड़े वाले हैं ये हैं PM10, ठीक है ना, लेस देन 10 माइक्रोन। और ये छोटे वाले जो पार्टिकल हैं ये हैं PM 2.5। तो सोचो ये कितने छोटे होते हैं कि आपका बाल जो आपका हेयर होता है वो कितना बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं। Particulate matter refers to tiny particles found in air that can be inhaled into the lungs। आपकी जो एटमॉस्फेयर होता है, एयर होता है, उसके चारों तरफ बहुत सारे टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में ही तैर रहे होते हैं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि हवा में वो सस्पेंडेड स्टेट में रहते हैं, ठीक है ना। अब होता है क्या, जब हवा में ही रहते हैं तो मान लो मैं यहाँ पर ये खड़ा हूं तो उसको सांस से मैं उसको अंदर भी ले लूंगा, ठीक है ना। तो इन्हें ही बोलते हैं क्या है, पार्टिकुलेट मैटर। अब बात ये आती है कि ये आते कहां से हैं। ओके, तो दो सोर्स हो सकते हैं, एक तो नेचुरल सोर्स हो सकता है और दूसरा होता है ह्यूमन मेड सोर्स। नेचुरल सोर्स धूल होती है, जो हमेशा ही धूल आपको मिलेगी एटमॉस्फेयर में। परागकण, आपको पता है ना कि आप परागकण हमेशा हवा में आपके कई तरीके से होते हैं, कुछ पक्षी लेकर जाते हैं, वैसे हवा में भी बहुत सारे जो परागकण होते हैं, पोलन होते हैं, वो आपके हवा में तैरते रहते हैं। सी स्प्रे क्या होता है, जहां समुद्र की लहरें टकरा रही होती है ना, तो वहां पर एक देखने में हल्की से धुंध सी नजर आएगी आपको, ठीक है ना, वो हमारा सी स्प्रे होगा। तो वो भी एक तरीके से क्या है, वहां से भी पार्टिकुलेट मैटर जनरेट होते हैं। ह्यूमन मेड सोर्सेस की बात करें तो व्हीकल, जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज होती हैं, या फिर आप लकड़ी वगैरह कुछ जलाते हो तो वहां से ये सारे जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं हाउ इज पार्टिकुलेट मैटर मेजर्ड। इसको मेजर कैसे किया जाता है। सो पार्टिकुलेट मैटर चूंकि बहुत छोटे होते हैं, सो पार्टिकुलेट मैटर इज मेजर्ड बाय इट्स साइज इन माइक्रोमीटर, ठीक है ना। इतने छोटे होते हैं कि इनको माइक्रोमीटर में मेजर किया जाता है। इसको एरोडायनेमिक डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है PM10 और PM 2.5। PM10 होते हैं स्मॉलर देन 10 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, उसको बोलेंगे PM10। अगर जो कण है वो बहुत छोटे हैं, यानी कि स्मॉलर देन 2.5 माइक्रोमीटर, तो उनको बोलेंगे PM 2.5, ठीक है ना। यानी जो बड़े होंगे, ये 10 यहां पर क्या है, माइक्रोमीटर है, ठीक है ना, 2.5 क्या है यहां पर, माइक्रोमीटर है। अब बात यह आती है कि खतरनाक कौन से ज्यादा होते हैं। जितना छोटा पार्टिकुलेट मैटर होगा वो उतना डेंजरस होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि PM 2.5 पार्टिकल्स आर कंसीडर्ड मोर हार्मफुल एज दे कैन पेनिट्रेट डीप इनटू लंग्स। आपने सांस लिया तो PM10 होंगे कि हो सकता है कि सांस के साथ अंदर जाए और बाहर भी निकल आए, क्योंकि काफी बड़े होते हैं। लेकिन PM 2.5 इतने छोटे होते हैं कि लंग्स में हो सकता है वहीं पेनिट्रेट कर जाएं, या फिर जो आपकी नसें होती हैं, ब्लड स्ट्रीम होती हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं PM 2.5। ये इतने खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। यानी जितना छोटा होगा कण वो उतना ही डेंजरस माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एक्सपोजर टू पार्टिकुलेट मैटर कैन हैव सीरियस हेल्थ इफेक्ट, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बोले थे जब कुछ समय ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऐसी हवा में सांस लेते हैं जहां पर पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब आप दिल्ली में हैं जैसे। अगर शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, आंख, नाक, कान, गले, इन सब में आपकी जलन हो सकती है, ठीक है ना, इरिटेशन हो सकता है, और लंग्स में भी आपको समस्या नजर आ सकती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, आप दिल्ली में ही रहते हैं, तो फिर क्या होगा, सांस लेने से संबंधित समस्याएं सामने आ सकती हैं। इवन जो हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती हैं वो भी सामने आ सकती हैं, ठीक है ना। अस्थमा, लंग कैंसर या हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हमारे सामने आ सकती हैं। ये है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर और ये है लॉन्ग टर्म। चिल्ड्रन, द एल्डरली एंड पीपल विथ प्री एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, यानी पहले ही किसी को हार्ट की समस्या है या फिर अस्थमा है, या जो बच्चे होते हैं एकदम न्यू बॉर्न होते हैं छोटे छोटे, या बूढ़े लोग, इनके लिए तो बहुत ही बड़ी समस्या है ये पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है ना। आगे समझते हैं सोर्स क्या होते हैं। सोर्स दो हैं हमारे, नेचुरल और ह्यूमन मेड, अभी आपको बता चुके हैं। वैसे जो डस्ट है, पोलन और सी स्प्रे, ये क्या है, हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं। और ह्यूमन मेड वही गाड़ियां वगैरह होती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और बर्निंग द फॉसिल फ्यूल। अगर आपको लिखना हो सोर्स तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना।
आगे, इन अर्बन एरियाज द मेजर सोर्स ऑफ PM 2.5 पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेशन। ये जो गाड़ियां धुआं फेंक रही होती है ना पीछे से, वो एक मेजर सोर्स है किसका, PM 2.5 का। साथ में इंडस्ट्रियल एमिशन। अगर गांव वगैरह की बात करो तो पोलेंस वहां पर जो परागकण होंगे वो ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना, धूल भी आपको मिल जाएगी। समुद्र के किनारे जो एरिया होते हैं वहां पे आपको सी स्प्रे एक मेजर रीजन हो सकता है। लेकिन ये जो मैनमेड सोर्सेज हैं ये तो हर जगह आपको मिलने वाले हैं, जितने आप शहर में रहते होंगे उतना ये ज्यादा होगा। ओके, और समस्या भी तभी खड़ी होती है जब ह्यूमन उस चीज को बढ़ा देता है, किसी भी चीज को। कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, दो तरीके से इसमें स्टेप लिए जा सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर और सोसाइटी के लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पर क्या किया जा सकता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, हमेशा अपनी गाड़ी या कार लेकर मत चलो, ठीक है ना, साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, नॉन मोटराइज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमेशा आपको थोड़ी दूर के लिए जाना है तो आप मोटरसाइकिल मत उठाइए या कार मत उठाइए, साइकिल से जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं, ठीक है ना। अवॉइडिंग बर्निंग ऑफ वेस्ट, जो लकड़ियां होती हैं, कूड़ा कचरा होता है, उसको जलाइए मत, ठीक है ना। और यूजिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल्स, अगर लकड़ी से खाना बनाते हो तो वो मत करके आप LPG का यूज कर सकते हैं, उसके लिए LPG का सस्ता होना जरूरी है। तो ये सब चीजें की जा सकती हैं। सोसाइटी लेवल पर क्या हो सकता है, यानी गवर्नमेंट के लेवल पर क्या हो सकते हैं कि जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं गाड़ियों के वो काफी स्ट्रिक्ट कर दिए जाएं, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज के लिए, गाड़ियों के लिए। साथ में जो क्लीन एनर्जी की जो सोर्सेज हैं, क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए कि अगर आप हर एक इंसान को घर से थोड़ी ही दूर चलने पर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो हो सकता है कि वो अपनी गाड़ी लेकर बाहर ना निकले, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही चला जाए, क्योंकि उसके पैसे भी बचेंगे और इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें की जा सकती हैं पर्टिकुलेट मैटर के जो पॉल्यूशन है उसे रोकने के लिए, ठीक है।